नमस्कार प्यारे साथियों, आप कक्षा 10 में हो तो आपको अंग्रेजी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या पढ़ें कि अंग्रेजी में आप पास हो जाएं। यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2025 में यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, जो कि आप 20 नंबर का MCQ क्वेश्चन आता है कि आप ऐसा क्या पढ़ें कि अंग्रेजी में पास हो जाए। कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी इतना चीज़ पढ़ लेंगे, आप कम से कम समय में पास हो जाएंगे अंग्रेजी में। तो सबसे पहले आपका 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न आता है, जो कि आपके क्या पैसेज दिया रहेगा। पहले क्वेश्चन में या पैसेज देकर पूछेगा, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा बहुविकल्पी। तो बहुविकल्पी जो कि 20 नंबर का प्रश्न आता है, उसमें से आप इतना सरल प्रश्न आता है कि फिलहाल उसमें से आप 15 क्वेश्चन तो सही कर देंगे। जो कि 20 नंबर का आता है, 15 क्वेश्चन सही करेंगे तो 15 नंबर आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत सरल प्रश्न आता है। यदि आप कभी किताब पढ़े होंगे अंग्रेजी का, उसी से टॉपिक रिलेटेड सरल सरल क्वेश्चन पूछता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सरल सरल क्वेश्चन पूछता है और एक पैसेज दिया रहेगा। पैसेज में पूछेगा कि इस पैसेज में से कौन सा उत्तर सही है, आपको मिलाकर टिक लगाना होगा। तो 20 नंबर आप खुद ही, अगर 20 नंबर नहीं, कम से कम 15 नंबर आप पक्का ले लेंगे बहुविकल्पी में। 15 नंबर आपका यहाँ से तैयार हो जाता है। और आप 2 पोएम तैयार कर लीजिए, यानी कि पोएम 4 नंबर का आता है, 2 पोएम 4-4 लाइन का पढ़ लीजिए। बस 4-4 लाइन का, सिर्फ 4-4 लाइन का 2 पोएम पढ़ लीजिए। 4 नंबर का एक पोएम आता है लिखने के लिए, एक पोएम लिख दीजिए आप, पोएम लिख दीजिए। और एक सेंट्रल आइडिया आता है 3 नंबर का। सेंट्रल आइडिया आपको किस पर पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ 4-4 लाइन का 3 सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ना है। एक फॉग पे पढ़ना है, एक फायर एंड आइस पे पढ़ना है, और एक डस्ट ऑफ स्नो पे पढ़ना है। जो कि ये तीनों चैप्टर हैं तुम्हारे, आप वहाँ से जाकर पढ़ लीजिए। ये 3 सेंट्रल आइडिया, एक फॉग, एक फायर एंड आइस पे, एक डस्ट ऑफ स्नो पे, इस पे 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लेंगे तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में तीनों में से एक जरूर फंस जाएगा। 100% मैं कह रहा हूँ। तो 3 नंबर यहाँ से हो गया। 15-4-19, 19-3-22 नंबर, जो कि यहाँ से आपका 22 नंबर मिल चुका है। अब देखिए, फिलहाल दोस्तों पैसेज आता है, जो कि 7 नंबर का पैसेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 नंबर का। तो पैसेज में आपको 4 प्रश्न दिया रहेगा, 3 प्रश्न जो कि 2-2 नंबर का रहेगा, और एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। टोटल 7 नंबर का आता है। पैसेज में क्या दिया रहता है कि पैसेज आपको कोई मतलब वर्ड लिखा दिया रहेगा मज़े का, ऐसे पैसेज की तरह, उसमें से आपको उत्तर हेर कर लिखना है। तो आप खुद उसमें से उत्तर हेर के लिख देंगे, क्योंकि आप प्रश्न को जब पढ़ेंगे तो उसमें से आपको खुद ही पैसेज में से उत्तर मिल जाएगा था। अगर मानते हैं यदि आपने पैसेज का लिख दिया तो कम से कम 6 नंबर पैसेज में, 6 नहीं पाते हैं तो 5 पा ही जाएंगे। पैसेज एकदम सरल रहता है। पैसेज में से आपको उसी में से उत्तर ढूंढ कर लिखना होता है, तो आप लिख लेंगे। 5 नंबर और 22 और 5 कितना हुआ, टोटल आपका 27 नंबर हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स। और आर्टिकल पैसेज के बाद में अब देखिए, पास मार्क आपका 23 नंबर होता है, जो कि आप 23 नंबर से पास हो चुके हैं। तो पास हो चुके हैं क्योंकि आपने 27 नंबर स्कोर गेन कर लिया है। तो अब आर्टिकल आता है। आर्टिकल जैसे आपका किसी पे दे दिया, जैसे इंडिपेंडेंस डे पे दे दिया, आपके व्यायाम एक्सरसाइज पे, उसमें आपको हिंट दिया रहेगा, हेडिंग दिया रहेगा, आपको सिर्फ उसी के बारे में लिखना होगा। अगर आप कुछ भी जोड़ जाड़ के लिख देते हैं, 6 नंबर का आर्टिकल आता है, तो 6 नंबर में यदि आप जोड़ जाड़ के लिखते हैं तो एग्जामिनर 2 ही नंबर देगा, लेकिन देगा ज़रूर। तो 2 नंबर मान लेते हैं। अगर नहीं एकदम जीरो लेवल पर आपको आता है, आपने जोड़ के लिखा है, तो 2 नंबर आप आर्टिकल में ज़रूर ही पा जाएंगे। तो 27 और 2 कितना हुआ, टोटल 29 नंबर हो चुका है आपका यहाँ पर। 29 नंबर। और एक लेटर आता है, लेटर आप 4 नंबर का आता है। अगर मानते हैं लेटर नहीं याद है, यदि आप बना कर लिख देते हो तो 1 नंबर 2 नंबर लेटर में ही मिल जाता है। लेटर आपको सरल रहता है कि जैसे मान लीजिए आपके सिस्टर की शादी है, तो आप छुट्टी के लिए मतलब पत्र लिखिए अपने प्रधानाचार्य को, या अपने पिता को एक मतलब बुक खरीदना चाहते हैं, उस आप पैसे लेना चाहते हैं अपने पिता से, तो उस पर एक पत्र लिखिए अपने पिता पे। इस प्रकार सरल तरीके से पत्र आते हैं, आप चाहे तो जोड़कर लिख सकते हैं। यदि आप मीनिंग वोनिंग थोड़ा पढ़े रहे होंगे तो ये जोड़ जाड़ के लिखेंगे। 4 नंबर का आता है। तो अगर मान लेते हैं एग्जामिनर 1 नंबर देगा, आपने 2 नंबर देगा, जरूर देगा। 1 नंबर फिलहाल छोड़ो, 2 नंबर तो जरूर ही देगा। 4 नंबर अगर आप जोड़ के लिखते हो तो 29 और 2 कितना हुआ, 31 नंबर यहाँ से आपका हो गया। और ट्रांसलेट करने के लिए आता है, मतलब आपको थोड़ा सा हिंदी दिया रहेगा, उसको अंग्रेजी में लिखना है। अंग्रेजी में जैसे आपको मीनिंग याद रहेगा तो क्या
मीनिंग याद रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा जोड़ जाड़ के लिखेंगे तो 4 नंबर का ट्रांसलेशन आता है। 4 नंबर यहाँ से नहीं पाएंगे। अगर थोड़ थाड़ करेंगे तो एग्जामिनर अगर कुछ ना कुछ लिखे रहेंगे तो 2 नंबर तो ज़रूर ही देगा। और जो 31 दूँ 33 और 33 नंबर जो कि आपका पास मार्क का 23 है। कितना पास मार्क का 23 है नंबर है। आप 33 नंबर पा चुके हैं जो कि अंग्रेजी में क्या है आप पास हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अंग्रेजी में पास है। यदि आप जीरो लेवल की स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ इतना चीज़ पढ़िए। अभी आपके लिए इतना टाइम कम है क्योंकि समय कम रह गया है, तो आप इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले आप क्या पढ़िए, पोएम पढ़ लीजिए, सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिए। 20 नंबर का बहुविकल्पी आपका फिक्स ही है। यदि बुक उक थोड़ा पढ़ लीजिएगा बुक उक। और बाकी यदि आप क्वेश्चन आंसर आता है, क्या क्वेश्चन आंसर आता है जो कि यदि आप वो भी पढ़े होंगे तो और अच्छा है। जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे मॉडल पेपर से तैयार कर लीजिए वहाँ से। तो फिलहाल हमने आपको बताया, हमारा वीडियो का टॉपिक ख़त्म हो गया कि आपको पास कैसे कराएं। तो आपने 33 नंबर पा लिया है तो आप पास हो चुके हैं अंग्रेजी में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोस्तों।